दुनिया में पैदावार और खुराक की आलमी मंडी ग्लोबल फूड मार्केट मुकम्मल तौर पर किसी एक मुल्क या किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है, लेकिन तहकीक के मुताबिक चंद बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आलमी खुराक और अनाज की तिजारत पर बहुत ज्यादा असर रखती है। दुनिया में आम तौर पर 4 बड़ी कंपनियां आलमी अनाज की तिजारत का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती है। उनको ABCD ग्रुप कहा जाता है। अहम कंपनियां जैसे कि कारगिल, आर्चर डैनियल्स, मिडलैंड, बंग लिमिटेड, डूइज ड्रेफस कंपनी, ये चारों कंपनियां दुनिया की कम से कम 70 से 90% तक अनाज और ज़री तिजारत पर कंट्रोल रखती है। इनके अलावा और भी कंपनियां हैं जैसे कि कोको इंटरनेशनल, विलमार इंटरनेशनल, ओलम इंटरनेशनल। लेकिन आज मैं सिर्फ इस बात को वाज़ेह करूंगा कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां कैसे काम करती है और क्या बेचती है, लेकिन इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि इनका मकसद क्या है और क्या कोई इनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहली बात कि ये कंपनियां क्या बेचती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये कंपनियां सिर्फ अनाज नहीं बल्कि पूरे खुराक के निजाम फूड सप्लाई चेन पर असर रखती है, जैसे गेहूं, चावल, मकई, सोयाबीन, खाने का तेल, जानवरों की खुराक और खुराक की प्रोसेसिंग और आलमी तिजारत और स्टोरेज। ये कंपनियां खेत से लेकर बंदरगाहों तक और मार्केट तक पूरा निजाम चलाती है। दुनिया की बड़ी कंपनियां आम दुकानों की तरह काम नहीं करती बल्कि आलमी सप्लाई चेन के जरिए काम करती है। उनका कारोबार चंद बड़े मराहिल पर चलता है। सबसे पहला मरहला यह है कि ये कंपनियां ज्यादातर किसानों से डायरेक्ट माल खरीदते हैं या फिर शहर की बड़ी मंडियों से खरीदते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि एजेंट किसानों के पास बरवक्त नहीं पहुंच पाते, तो वो किसान शहर की बड़ी मंडी की तरफ चले जाते हैं और अपना माल वहां बेच देते हैं। तो इन कंपनियों के एजेंट वहां जाकर उनसे माल खरीद लेते हैं। ये कंपनियां दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुख्तलिफ अशिया खरीदते हैं। मसलन गेहूं रशिया और यूक्रेन अमेरिका से, सोयाबीन ब्राजील से, मकई अर्जेंटीना से। कभी कभी ये लोग किसानों की जमीन किराए पर लेकर खुद फार्मिंग भी करते हैं। दूसरा मरहला स्टोरेज और फार्मिंग का है। इन कंपनियों के दुनिया भर में बड़े बड़े गोदाम, ग्रीन सिलोज, स्टोरेज रूम, प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां, जिनके जरिए वो प्रोसेसिंग फूड बनाते हैं। मसलन सोयाबीन सस्ते दाम में खरीदकर उससे तेल, जानवरों का चारा और दूसरी चीजें बनाकर महंगे दाम में फरोख्त कर देते हैं। तीसरा मरहला है ट्रांसपोर्ट और शिपिंग का। इन कंपनियों के पास बहरी जहाज, बंदरगाहों के टर्मिनल, रेल और ट्रक के नेटवर्क होते हैं। ये अनाज को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक भेजते हैं, मसलन ब्राजील से सोयाबीन खरीदकर चीन या यूरोप भेज देने वगैरह। चौथा मरहला है इनके कस्टमर कौन होते हैं। इनके कस्टमर आम लोग नहीं होते बल्कि फूड फैक्ट्रियां, तेल बनाने वाली कंपनियां, हुकूमत, बड़े सुपरमार्केट चेन वगैरह इनके कस्टमर होते हैं। सबसे अहम मसला ये है कि ये कंपनी मुनाफे कैसे कमाते हैं, इनके प्रॉफिट कैसे होते हैं। तो उनके मुनाफे कमाने के कई तरीके होते हैं। ये लोग सस्ती जगह से खरीद कर महंगी जगह पर बेच देते हैं। मसलन किसी मुल्क में सोयाबीन सस्ते हैं तो वहां से उसको खरीद कर उस मुल्क को बेच देंगे जहां वो महंगी बिकेगी। इसी तरह से रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ज्यादा कीमत पर बेचते हैं। कभी ये अनाज सस्ता हो, कभी कभार ऐसा होता है कि अनाज सस्ता हो जाता है तो खरीद कर गोदाम में रख लेते हैं और बाद में महंगे दामों में बेच देते हैं। सवाल ये है कि ये कंपनियां इतनी ताकतवर कैसे है, तो उसका जवाब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज है इंफॉर्मेशन यानी मालूमात। उनके पास दुनिया भर के नेटवर्क है, उनके पास बेतहाशा पैसा है, अरबों डॉलर के सरमायाकारी है उनके पास, शिपिंग और स्टोरेज का कंट्रोल है और मार्केट की मालूमात है। इन सब वजह से ये कंपनियां इतनी ताकतवर और मजबूत है। आज की वीडियो में बस इतना ही।